विकसित भारत बनाने के लिए फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। रेखा अरुण वर्मा। चुनाव कार्यालय का फीता काट कर किया गया उद्घाटन। जिला अध्यक्ष सहित राज्य कारागार मंत्री रहे मौजूद। सीतापुर के हरगांव लोकसभा क्षेत्र धौरारा के अंतर्गत विधानसभा हरगांव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन माननीय राज्य कारागार मंत्री व जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा के वर्तमान सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैदिक मंत्रों के बीच हवन पूजन कर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा क्षेत्र धौरारा के अंतर्गत विधानसभा हरगांव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। भाजपा की वर्तमान सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा अरुण वर्मा ने भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व हरगांव के लोकप्रिय यशस्वी विधायक एवं उत्तर प्रदेश के राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही जी की उपस्थिति में सर्वप्रथम हवन पूजन किया। उसके उपरांत वैदिक मंत्रों के बीच फीता काटकर विधिक विधान से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यालय उद्घाटन के बाद में राज्य कारागार मंत्री व माननीय श्रीमती रेखा अरुण वर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। सबने ठान रखा है, जब से चुनाव डिक्लेयर हुई उससे 2-3 महीना पहले से चालू हो लोग हैं। चुनाव तो सरकार बननी मोदी जी की बननी है, लेकिन मोदी जी की सरकार बननी है ना, तो ऐसा ना हो आप लोग घर में बैठे कि रेखा जी जीती जाएंगी। चुनाव तो मोदी की सरकार बनाएंगे, घर में बैठ जाओ। 2 लोग बोल चुके, 3 लोग बोल चुके हैं कि 2004 वाली स्थिति न बना देना कि घर में बैठे रहे वोट डालने में, लेकिन पड़ोसी वाले के लिए हमारे एक वोट से का फर्क पड़ गया। हर एक वोटों की कीमत से ध्यान रखिए भैया, ऐसा ना हो कि आराम से बैठो कि चुनाव जीत गए। चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और चुनाव अधिक वोटों से जीतना है, अरे 10, 20, 50, 1 लाख वोट से जीते अगर जो हम, तो क्या मतलब बनता है बताओ। मज़ा तो जब आएगा जब मोदी जी अगर शपथ में और साथ में कौन खड़ा हो। अरे भाई पहली जो शपथ होती वही तो माना लगती है। और जब 5-6 लाख वोट से जीत जाएंगी तब मजा आएगा। तो पहली लाइन में शपथ होंगी तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसा ना हो कहीं बरगलाए मार जाओ। और एक चीज़ और है, आज जो स्थिति चल रही है आपकी, सरकार बनाना क्यों जरूरी है। सन 2014 से 10 साल इधर देखो और उधर के 60 साल देख लो, क्या स्थिति। 10 साल बनाम 60 साल, जो 60 साल में काम नहीं हो 10 साल में काम हुआ ना हुआ। 10 साल में पीने का मतलब पानी नहीं था पीने का, अगर हैंडपम्प का पानी निकाला हो और रख दो कागज जो, तो सुबह पीला हो जाता था। तो उसका पेट के अंदर सफेद आती है, वो तो पीला होती है, पेट में नुकसान नहीं करता था क्या। मतलब 60 साल में स्वच्छ पानी नहीं ले पाए लोगों को, जो सबसे जरूरत थी। 3 साल के अंदर योजना चालू हुई है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देव स्थल को नमन करते हुए हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के विभिन्न पदों को जिन्होंने सुशोभित किया है, हमारे जिला के प्रभारी के रूप में हमारे बड़े भाई श्री नीरज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए, बहुत समय से बैठे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई श्री राजेश शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सरल निरंतर आप सबके बीच में रहने वाले ऐसे हमारे विधायक और पार्टी ने आपको राज्य मंत्री का दर्जा जो राज्य मंत्री बनाया है उसके हमारे विधायक के बीच में बढ़ाएंगे। हम अपने देश का सम्मान आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को विश्व के पटल पर लेके जाएंगे। ये वादे हमारे मोदी जी ने किए थे और आज 10 साल के कार्यकाल होने जा रहा है। हमने सारे वादों जनता से जो किए थे वो सारे पूर्ण कराने का कार्य किया है। आप सब लोगों ने देखा होगा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय आपके परिवार और हमारे परिवारों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, लेकिन उस समय जो भी दल निकल के आया हमारे देश की जनता ने उनका समर्थन किया और समर्थन इस आशा के साथ किया था कि वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, हमारे देश का सम्मान विश्व में स्थापित करेंगे। लेकिन वो सरकार आई और 5 साल सत्ता में रही, केवल अपने नेताओं और अपनी सरकार का ही पेट भरने का कार्य किया। उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो पूर्णता भूल गए। लेकिन ये सिलसिला केवल 5 साल नहीं चला, ये सिलसिला पूरे 60 साल चला। जनता से झूठ बोला और जनता का वोट लिया और सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठते ही अपने वादों को भूल गए कि हम जनता से वादा क्या करके आए थे। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, हमारी जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया, हमारे देश को विकास से जोड़ा गया, हमारे देश का सम्मान विश्व में आगे बढ़े, निरंतर इस पे प्रयास हमारे मोदी जी ने किया है। और ये केवल हम नहीं कह रहे, देश की एक एक जनता जनार्दन के मुख से आप सब लोग सुनते होंगे कि 10 साल में मोदी जी ने वो सब करके दिखाया है जो 60 साल सत्ता में रह के उन दलों ने नहीं किया, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। एक नेता है दिल्ली से बोलते थे, उस समय जब मैं बाल अवस्था में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि उस सरकार के एक नेता कहते थे कि हम 1 रुपया जनता तक भेजते हैं और 10 पैसा जाता है, तो 10 पैसा क्यों जाता है जनता तक, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी जिम्मेदारी तो वो उन्हीं की है जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं। और फिर भी अगर उनको ये कहना पड़ रहा है कि 1 रुपया जनता को भेजते हैं, 10 पैसा जाता है, तो 90 पैसा कहाँ जाता है? ये जनता सवाल उनसे जानना चाहती है कि 90 पैसा जाता तो कहाँ जाता है। और जनता जानती है कि वो 90 पैसा कहाँ गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इतने नेताओं पे घोटालों के आरोप लगे हैं कि 90 पैसा उनके खातों में गया, ये सब जनता जान चुकी है। आज हमारे विपक्ष के नेता डरते हैं जनता के बीच में आने से, और क्यों डरते हैं? कारण है क्योंकि जनता जानती है कि वो जब सत्ता में रहे, सरकार में रहे, तो उन्होंने किस तरह से कार्य किया, और वो 60 साल सत्ता में रहते हुए अपनी जनता से वादे जो किए थे वो नहीं पूर्ण करा पाए, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिए। ये आज जनता सवाल उनसे पूछ रही है और इसलिए वो जनता के बीच में आने से डरते हैं, इसलिए मोदी पे आरोप लगाते हैं। अगर मोदी जी 370 धारा हटाने की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बनवाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और राम मंदिर बनवा के खड़ा भी कर देते हैं और भगवान राम को विराजमान भी कर देते हैं, तब भी वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं, वो करते नहीं। लेकिन आज पूरी देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, उन सरकारों से क्या मांग थी? हमारे उन सरकारों से मांग तो यही थी कि हमें आवास मिले, शौचालय मिले, हमारे घर में गैस चूल्हा हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले, हमारा देश आगे बढ़े। यही तो मांग देश की जनता की थी, जो 60 साल सत्ता में रहे, नहीं पूर्ण कर पाए। मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। अभी हमारे उदित जी कह रहे थे, हमारे प्रभारी जी जिले के कह रहे थे कि किस तरह से एक उंगली का कितना बड़ा महत्व है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो मोदी जी जैसी सरकार 2014 में बना देते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप 19 में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बना देते हैं और 24 का चुनाव आ गया है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं और किस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाएं कि इस सोच के साथ पार्टी काम कर रही है, और जो वो 60 साल में नहीं कर पाए मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। इसलिए पूरी देश की जनता आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आप सब लोग ये लोगों को समझाने का प्रयास करें, और आप लोग जान चुके हैं पूरे देश में एक अच्छा वातावरण है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के नाते मुझे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड बहुत सारे राज्यों में जाने का मौका मिला, और हमने एक अच्छा वातावरण देखा है भारतीय जनता
जनता पार्टी के पक्ष में मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, 13 तारीख को मतदान है और 13 तारीख को मतदान में आप सब लोग अपना मतदान तो करें ही करें, साथ में आप जितने भी आपके जानने वाले हैं या आप उनके घर जा सकते हैं, उनके घर जा जा के लोगों को जागरूक करें कि इस 13 तारीख को मतदान है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सब लोग मतदान करिए, जिससे यहाँ से ये सीट जीते और फिर जितने रिश्तेदार नातेदार हैं वहाँ भी फ़ोन करिए कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहाँ से भी आप जिता के भेजें। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना है। जैसा हम कह रहे थे, जैसा विधायक जी ने कहा, प्रभारी जी ने कहा कि हमको चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना है। ये नहीं कि हम घर में बैठ के खाली मतदान वाले दिन का इंतजार करें और उस दिन मतदान डाला है। हमको ये भी करना है क्योंकि सिर्फ 25 दिन का समय मैं आपसे मांगती हूँ कि 25-30 दिन का समय आप मुझे दे दीजिए और 5 साल हमसे आप अपना काम लीजिए। मैं बस यही अनुरोध करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई थी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मंच पे बहुत ही वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने विषय कामयाब होंगे। मैं इस मंच से आप सबका